अध्यक्ष महोदय जी, मुझे ब्राजो उत्तर मिल गया है, मैं प्रश्न ही कर लेती हूँ। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार के समय दिनांक 20/10/2021 को एक ही दिन में तत्कालीन ग्राम पंचायत रायपुर ने 1400 पट्टे जारी किए, लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई है, जिसके क्रम में जिला कलेक्टर ब्यावर ने 9/12/2025 को तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए। क्या सरकार इसकी ACB से जांच करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदया और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र सोजत की पूर्व ग्राम पंचायत रायपुर में 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2024 तक सरपंचों द्वारा 1400 पट्टे जारी किए गए थे और उन पट्टों के संबंध में जब शिकायत प्राप्त हुई तो चूंकि ग्राम पंचायत नगर पालिका में परिवर्तित हो चुकी थी, उससे पहले पंचायत राज विभाग ने उसकी शिकायत की जांच करवाई और जांच कार्रवाई संपादित होने के दौरान ही ग्राम पंचायत नगर पालिका में परिवर्तित हो गई। नगर पालिका में परिवर्तित होने के बाद नगर पालिका ने ग्राम पंचायत से पट्टों सा और बाकी सारा रिकॉर्ड मांगा गया। हमारे पास अब तक पूर्ण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन जैसा माननीय विधायक महोदय का प्रश्न था, जो 1400 पट्टे जारी किए गए थे उसका रिकॉर्ड हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन इसी बीच जिस ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश जिला कलेक्टर ब्यावर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्यावर को दिए गए थे, उस पे कार्रवाई होती, FIR दर्ज होती, उससे पहले ग्राम विकास अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चला गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अग्रिम कार्रवाई पर FIR दर्ज करने पर रोक लगा दी। अब वस्तु स्थिति उसकी ताजा ये है कि अंतिम सुनवाई में अभी तारीख पेशी अगली है 27 मार्च 2025 थी और उसके बाद भी अभी तक इस मामले में स्थगन आदेश प्रभावी है और 26 में भी हमने हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता को संपर्क करके इस मामले में यथाशीघ्र जितना संभव हो सके सुनवाई पूर्ण करवाकर इस स्थगन आदेश के खिलाफ जो भी तर्क उनके पास उपलब्ध हो वो देकर स्थगन को रद्द करवाने के बारे में कार्रवाई करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके और इस स्थगन आदेश को रद्द करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे स्थगन आदेश रद्द होगा, रद्द होने के बाद हमें पुलिस में FIR दर्ज करवानी है या ACB से जांच करवानी है या SOG से जांच करवानी है, जो भी उचित निर्णय होगा वो उचित निर्णय लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगला पूरक माननीय सदस्य पूछना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न करना चाहूंगी कि जनवरी 2020 से 2024 तक रोकड़ पुस्तिका से विदित है कई अनियमितताएं और फर्जी भुगतान तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किए गए। क्या सरकार इसकी प्रदेश स्तरीय कमेटी से जांच कराने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है, हम किसी भी प्रकार की जांच नहीं करवा सकते। जैसे ही स्थगन आदेश रद्द होगा, उसके बाद जो भी जांच हमको करवानी होगी, चाहे राजस्थान पुलिस से करवाएं, चाहे एसीबी से करवाएं और चाहे एसओजी से करवाएं, उस पर उचित निर्णय लेकर जांच करवाएं। अगला हैं? पहले भी आपने एसओजी जांच की कही थी एक क्वेश्चन में।